स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? अच्छे से पढ़ रहे हैं सब? ओके, तो टुडे लेक्चर नंबर 16 लेक्चर नंबर। और कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं हम? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट। ओके, 2-3 लेक्चर्स हो रहे हैं बेटा इसके। एक आज पढ़ा रहा हूं मैं, एक और होगा इसका लेक्चर्स, और एक और 2 लेक्चर्स और होंगे। उसके बाद ये यूनिट हमारी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद इसका हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ओके, तो लेक्चर नंबर 16 और टॉपिक अपना स्टिकोमेट्री। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यूमेरिकल पोर्शंस का टॉपिक है, थ्योरेटिकल कुछ नहीं आता है। देखो जो वर्ड लिख रहे हैं ना स्टिकोमेट्रिक, इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इट इज अ ग्रीक वर्ड जो कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है? 2 वर्ड से मिलकर। इट इज अ ग्रीक वर्ड विच इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। कौन कौन से? स्टिक्यो और मैट्रॉन। STOICHIO, स्टिक्यो, और दूसरा वर्ड हो गया मैट्रॉन, METRON, स्टिक्यो मैट्रॉन। द वर्ड स्टिक्यो मीन्स एलिमेंट। इसका मतलब अगर हम देखें, इसका मीनिंग देखें, द वर्ड स्टिक्यो मीनिंग एलिमेंट, तत्व। एलिमेंट मतलब तत्व बेटा। ओके, मैट्रॉन मीन्स मेजर। इसका मीनिंग देखें, मैट्रॉन मीनिंग मेजर, और दोनों को जोड़कर पढ़े तो बनेगा टू मेजर एंड एलिमेंट। क्या इन दोनों को मैं कंबाइन करके पढ़ूं तो कहूंगा टू मेजर एंड एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को मेजर करने का पैटर्न क्या है? स्टिक्योमेट्रिक। द स्टिक्योमेट्रिक इज अ ग्रीक वर्ड। The stichiometric is a Greek word which is made up of 2 words, stichion meaning metron, stichio meaning element, metron meaning measure, दोनों से to measure and element। अब किसी भी एलिमेंट को मेजर कर सकते हैं, किसमें? मोल की टर्म में। टू मेजर एन एलिमेंट इन मोल, मास की टर्म में। To measure an element in mole, mass, volume, etc. Volume। किसी भी एलिमेंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टिकोमेट्रिक। क्या यूज करते हैं बेटा? स्टिक्योमेट्रिक। स्टिक्योमेट्रिक इज द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। क्या? स्टिक्योमेट्रिक इज द कैलकुलेशन ऑफ, नोट कर लेंगे। ओके, स्टिक्योमेट्रिक इज द कैलकुलेशन ऑफ, stoichiometric is the calculation of quantities of reactant, quantities of reactant and product involve in a chemical reaction, क्या कहलाता है? स्टिकोमेट्रिक कहलाता है। स्टिकोमेट्रिक एक प्रकार का कैलकुलेशन पैटर्न है, किसी भी एलिमेंट को मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मोल, मास, वॉल्यूम। मोल रिलेशनशिप हो सकता है, मास रिलेशनशिप हो सकता है, वॉल्यूम रिलेशनशिप हो सकता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो सकता है, मास मोल रिलेशनशिप हो सकता है,
किसी भी एलिमेंट को मेजर करने का पैटर्न। It give quantitative relationship between various reactant and product in terms of mole, mass, volume, molecule. क्या कहलाता है? स्टिकोमेट्रिक। It give quantitative relationship between various reactant and product, various reactant and product, in terms of mole, mass, volume, molecule, etc. known as स्टिकोमेट्रिक। यानी स्टिकोमेट्रिक एक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है जो क्या बताता है? रिलेशनशिप किसके बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। किसकी फॉर्म में? मोल मोल रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप। इन सब मैं इसको एग्जांपल से और अच्छे से आपको समझाता हूं, ठीक है? फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इसके थ्योरेटिकल पार्ट कुछ है नहीं बेटा, इस पे हमेशा न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर कराता हूं। ओके, मान लो हमारे पास एक ये रिएक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड सी रिएक्शन, आसान से नहीं, आसान तो आप लोग कर लोगे। 3H2 गिव 2NH। अगर मैं मोल मोल का रिलेशनशिप की बात करूंगा, किसके बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में मैं मोल मोल की बात करूं तो इसका मोल कितना? 1 मोल, इसका 3 मोल, अमोनिया का 2 मोल। यानी इसके 1 मोल में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड? 2 मोल। कितना? 2 मोल। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया? 2 मोल। 5 में कितना बनेगा? 3 में 2 बनता है, 1 में 2/3 बनेगा, 5 में 2/3 में तो 5 बन जाएगा। मोल मोल रिलेशनशिप कहलाता है ये, मोल 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 रिलेशनशिप। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कैसा रिलेशनशिप? मोल मोल रिलेशनशिप। मास की बात करें भाई, 14 × 2 28 ग्राम। नाइट्रोजन का मास कितना होता है बेटा? 14 ग्राम। 2 हाइड्रोजन का 1 तो 6 ग्राम। इसका जोड़ो, 14 + 3 कितना हो गया? 14 15 16 17 17 × 2 34 ग्राम। यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितने ग्राम अमोनिया बनता है? 34 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितने ग्राम अमोनिया बनता है? 34 ग्राम। और बताइए 10 ग्राम में कितना बनेगा? तो 28 में 34, 1 में 34/28, 10 में इंटू कर देंगे भाई। उल्टा भी पूछ सकता है, 34 ग्राम अमोनिया बनता है 28 ग्राम नाइट्रोजन में। बताइए 10 ग्राम अमोनिया कितने नाइट्रोजन में बनेगा? 34 में कितना? 28, 1 में कितना? 28/34, जिसमें पूछे 5 10 20 उसमें मल्टीप्लाई हो जाए। ओके, मास मास रिलेशनशिप, ये क्या हो गया आपका? मोल मोल रिलेशनशिप। ये क्या हो गया? मास मास रिलेशन। ये मोल मोल रिलेशनशिप, ये मास मास रिलेशनशिप। वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो हम पढ़ के आए भाई 22.4 लीटर। इसका 3 × 22.4 लीटर। इसका 2 × 22.4 लीटर। अब 22.4 लीटर नाइट्रोजन के वॉल्यूम में कितना बन रहा है? ये ध्यान से देखो,
ये बन रहा 44.8 लीटर। कितना? 40.8 लीटर। बताइए 5 लीटर में कितना बनेगा? 22.4 में तो इतना बन रहा है, 1 में कितना बनेगा? डिवाइड हो जाएगा, 5 में जितना बनेगा उससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम रिलेशन। क्या कहलाएगा ये? वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्रॉस भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 मोल में 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है, 1 मोल में 30, 5 मोल में कितना बनेगा? जब 1 मोल में 34 बन रहा है तो 5 मोल में कितना बनेगा? मल्टीप्लाई इंटू 5। उल्टा भी आ सकता है, 34 ग्राम में कितना नाइट्रोजन के मोल चाहिए? 1 मोल चाहिए। बताइए 100 ग्राम अमोनिया के लिए कितने मोल चाहिए नाइट्रोजन के? 34 में 1 चाहिए, 1 में 1/34 हो जाएगा, 100 में 1/34 इंटू 100 हो जाएगा। दैट इज मोल मास रिलेशन। मोल वॉल्यूम भी हो सकता है, मास वॉल्यूम भी हो सकता है, वॉल्यूम मास भी हो सकता है। बस आपको इसको ध्यान से पढ़ना। This is the relationship between the mole-mole, mass-mass relationship, mole-mole relationship, volume-volume relationship, mass-volume relationship, volume-mass relationship, mole-volume relationship, mole-mass relationship. Okay? इस पे जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा आपको समझ। अब इसके अंदर 2 टर्म आती हैं, एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट, एक होता है एक्सेस। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट जो रिएक्शन के अंदर पूरी तरह यूज हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, उसे तो कहा जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट वो रिएजेंट जो पूरी तरह यूज ना हो, बच जाए, वो कहलाएगा एक्सेस। तो एक डालते हैं यहां लिमिटिंग reagent. Those reagent which are completely consumed in the reaction. Those reactant which are completely consumed. Those reactant which are completely those reactant which are completely consumed, those reactant which are completely consumed in the chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के अंदर वो रिएक्टेंट जो पूरी तरह यूज हो जाए, कंज्यूम हो गया, यूज हो गया, क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, यूज हो गया, क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। जो बच जाए, दोज रिएक्टेंट विच आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम इन द केमिकल रिएक्शन, एक्सेस रिएजेंट। अगर एक तो जो पूरी तरह यूज हो गया, बिल्कुल बचा ही नहीं भाई, अगर कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा बच जाए, चाहे वो मोल की फॉर्म में बच जाए, चाहे वो मास की फॉर्म में बच जाए, चाहे वो वॉल्यूम की फॉर्म में बच जाए, जो बच गया वो एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट। Those reactant which are not completely consumed, those reactant which are not completely consumed, those reactant which are not completely consumed in the chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में पूरी तरह कंज्यूम ना हो, यूज ना हो, वो क्या कहलाएगा? आपका एक्सेस रिएजेंट। और जो पूरी तरह कंज्यूम हो जाए, पूरी तरह यूज हो गया, वो क्या कहलाएगा? आपका लिमिटिंग। ओके स्टूडेंट्स,
क्वेश्चंस कराऊं मैं एक्सेस पे और लिमिटिंग पे? स्टिकोमेट्रिक ही इसी के अंदर है, इन पे ही करते हैं पहले क्वेश्चंस ना। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, identify the limiting and access reagent. Identify the limiting and access reagent when 20 gram calcium carbonate react with 20 ग्राम HCl। जब 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम, 20 ग्राम HCl से रिएक्ट करता है, तो बताइए दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है? Which one is limiting reagent and which one is access? Okay students, सबसे पहले रिएक्शन लिख दो इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO। बैलेंस कर दें, ये बैलेंस, इसका मास निकाल लो, 20 40 प्लस 12 प्लस 48 100 ग्राम। इसका मास हो गया 36.5 और 73 ग्राम। यहां हमें चाहिए नहीं चाहिए भाई, क्योंकि इन दोनों का ही पूछा है। अब देखो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 73 ग्राम HCl। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम से, 73 ग्राम HCl से रिएक्ट करता है। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 73/100। पूछा कितने के लिए, 20 के लिए, 20 ग्राम 73/100 इंटू, सॉल्व कर लें, 73/5, 5 1 5, 5 2 10 और 5 1 5, 2 2 डिवाइड बाई 5, 5 कितना बच गया, 2 बच गए, 3 5 चौक 20 20 30 14.6, कितना 14.6। अब देखो हमारे पास दोनों कितने ग्राम थे, 20 ग्राम और 20 ग्राम। कितने कितने ग्राम थे, 20 ग्राम। इसके 20 ग्राम में इसका कितना ग्राम लग रहा है, 14.6 ग्राम लग रहा है। इसका 20 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का 20 ग्राम, तो HCl का कितना ग्राम यूज हो रहा है, 14.6 ग्राम। तो कौन सा बच गया बच्चा, जबकि HCl कितना था, 20 ग्राम। HCl बच गया, कितना बच गया, 20 में से 14.6 ग्राम माइनस कर देते हैं, जो बच गया वो एक्सेस। तो यहां पर लिमिटिंग कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कैल्शियम कार्बोनेट, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया, HCl। तो यहां हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और ये आपका क्या है, एक्सेस रिएजेंट। गॉट इट। इस पैटर्न में आएंगे कि आपको ये भी बताना होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट। और क्वेश्चंस करवाता हूं। अब लिमिटिंग स्टिकोमेट्रिक पे करा देता हूं, उसी से निकाल। Okay, friend. In manufacturing of nitric acid, question number 2. In manufacturing of nitric acid, in manufacturing of nitric acid,
in manufacturing of nitric acid, how many moles of how many moles how many moles of NO2 how many moles of NO